प्रेगनेंसी किट में 2 लाइन देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होता है। यदि आप प्लान कर रहे हैं, चाहे 8 साल से कर रहे हैं या 8 महीने से, वहाँ पर 2 लाइन देखने की जो एंग्ज़ायटी रहती है, वो सबको रहती है। और जनरली देखा जाता है, मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट में, कि उसको डेट से पहले ये पता करना होता है कि इस महीने उसकी प्रेगनेंसी है या नहीं, और उसमें से भी कुछ सिम्टम उसको दिखाई देते हैं तो उसकी एंजाइटी और बढ़ जाती है, डिप्रेशन तक आ जाता है कि इस महीने ये सिम्टम दिख रहे, कहीं पीरियड तो नहीं आ जाएगा, कहीं मिस तो नहीं हो जाएगा। और यदि पीरियड जो आता है उसके अंदर थोड़ा सा क्लोट आ जाए या फिर वहाँ पे दर्द ज़्यादा हो, तो उसको ऐसा लगता है कि इस महीने तो मेरी प्रेगनेंसी थी ही, यदि मैं जल्दी थोड़ा सा टेस्ट कर लेती तो ये प्रेगनेंसी वहाँ पर रुक पाती या उसको मैं बचा पाती। तो क्या आप जल्दी से जान सकते हैं डेट मिस हो उससे पहले भी जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं? तो आंसर है जी हाँ। कुछ ऐसे सिम्टम आपकी बॉडी बता देगी। जब आपका अंडा होता है वो ओव्यूलेशन के बाद जो अंडा होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, आपके हस्बैंड का सेल भी वहाँ पर जाएगा और पहले 7 दिन वो वहाँ पे यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही रहेगा। 7 दिन के बाद वो आएगा आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में चिपकेगा। अब जहाँ पर ये चिपकता है उसके बाद उसके अंदर से बीटा एससीजी हार्मोन सीक्रेट होता है और ये बीटा एससीजी हार्मोन ही होता है जो आपकी बॉडी में सारे सिम्टम पैदा करता है। बीटा एससीजी जैसे ही आपकी बॉडी में आएगा वो कौन सा दिन रहता है? आपके ओव्यूलेशन के 7-8 दिन के बाद। यानी कि यदि आपको अर्ली ओव्यूलेशन हुआ है तो पीरियड के 20-22 दिन से भी आपको ये सिम्टम आ जाएंगे, और यदि लेट ओव्यूलेशन हुआ है तो 25-26 दिन के बाद आपको सिम्टम सारे फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कौन से सिम्टम ऐसे हैं जो अर्ली यानी कि आज वहाँ पर इम्प्लांटेशन हुआ, आज ही आपकी बॉडी में दिखाई देगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग सिम्टम रहते हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये तो मेरे पीरियड के भी सिम्टम है और हाँ ये प्रेगनेंसी के भी रहते हैं। तो यहाँ पर अर्ली टेस्ट कैसे करें और किस तरह से आप जाने कि इस महीने प्रेगनेंसी कंफर्म है, ये डिस्कशन करने वाले फ्रेंड आखिर तक जुड़े रहेगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे और बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी डेट मिस हो उससे पहले आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे करें, क्या क्या सिम्टम आप अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करें। सबसे पहला सिम्टम है स्वीट क्रेविंग। जी हाँ, सबसे पहला सिम्टम यानी कि जैसे इम्प्लांटेशन होता है और सबसे पहला सिम्टम आपकी बॉडी आपको बताएगी वो है स्वीट क्रेविंग, यानी कि आपको कुछ मीठा खाने का मन करेगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए उसके बाद उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। और यदि आप स्वीट कम खाते हैं या फिर ऐसा मानते भी हैं, और अभी अभी बहुत सारे वीडियोस ऐसे कंफ्यूजिंग है कि आप शुगर खाना बंद कर दो, शुगर खाने से आपको ये होगा वो होगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी वगैरह वगैरह। तो यदि आप शुगर कम खाते हो या फिर आपकी बॉडी में शुगर ऑलरेडी आप खाते भी हो तो भी शुगर की जो नीड होती है वो बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में हम ये सलाह देते हैं कि आप डेली ग्लूकोन डी वाटर पीजिए या फिर ग्लूकोज वाला पानी पीजिए, ताकि बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, उसका ग्रोथ अच्छे से होता रहे। तो यहाँ पर सबसे पहला सिम्टम जो आप देखेंगे वो है आपकी बॉडी में स्वीट क्रेविंग बढ़ जाएगी, आपको बार बार मीठा खाने का मन करेगा या फिर भूख बढ़ जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में आपको भूख लगेगी, ऐसा लगेगा आपने कुछ खाया ही नहीं है, या फिर फूड अल्ट्रेशन हो जाएंगे, यानी कि जो चीज़ अच्छी लगती थी वो अचानक से ऐसा होगा नहीं मुझे नहीं खाना है, या फिर थोड़ा सा खाने पर आपको बाहर आ जाए ऐसे सेंसेशन आ जाएगा, कभी आगे में नहीं खा पाओगी, मुझे नोजिया हो रहा है। टिपिकल वोमिटिंग स्टार्टिंग में ना भी हो, टिपिकल नोजिया भी ना आए, लेकिन ऐसा कि मुंह पे सारी चीज़ें बाहर वापस आ रही है, अंदर नहीं जा रही, खाना अंदर नहीं जा रही है, सिम्टम में बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो ऐसे जी मचलना या फिर मुंह में बार बार पानी आना या स्वीट क्रेविंग बढ़ जाती है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। दूसरा सिम्टम जो आता है वो आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ जाती है। वहाँ पर यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं या फिर थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो आपको वहाँ पे हल्का दर्द या फिर भारीपन महसूस होगा। तीसरा सिम्टम है फीवर। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पर ये बोलते हैं कि मैडम मुझे इस बार तो बुखार आ गया था पीरियड के पहले, और बुखार आने के लिए मैंने दवाइयाँ ली थी तो फिर मेरा 1-2 दिन में पीरियड आ गया। तो ये जो बुखार वाली फीलिंग रहती है वो टेम्परेचर हाई होता है, आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होता है उसके चलते। जहाँ तक ये जो बढ़े हुए टेम्परेचर की या फीवर जैसी फीलिंग की बात करें वो 9 महीने तक रहेगा। 1 सेल्सियस जो रहता है तापमान आपकी बॉडी का वो बढ़ जाता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो जैसे आपका इम्प्लांटेशन होगा 1 या 2 दिन होगा, आपको बुखार जैसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। अंदर से ऐसा ही लगेगा कि मुझे इस बार बुखार है, मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। बाहर शायद कोई टच करे तो इतना ज़्यादा उसको पता नहीं चलेगा, आपकी बॉडी ठंडी ही फील होगी, लेकिन आपको बुखार की जो फीलिंग आएगी
वो वहाँ पर इम्प्लांटेशन का सबसे पहला सिम्टम है। और बहुत ही ज़्यादा सिम्टम हो तो आप प्लेन पैरासीटामोल ले, या फिर आप जो भी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे प्रेगनेंसी के लिए उसको कंसल्ट कीजिए। कोई ऐसी ही दवाइयाँ ना लीजिए लास्ट के दिनों में हेवी पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक लेने से आपको जो इम्प्लांटेशन हुआ है, जो बच्चा ऑलरेडी रुक गया, जो प्रेगनेंसी कंफर्म है, वो निकल जाएगी और पीरियड आ जाएगा। तो ये सबसे मेन सिम्टम है और ये ऑब्जर्व कोई नहीं करता, आपको बुखार जैसी फीलिंग आएगी। तीसरा जो मेन सिम्टम है वो है थकान लगना, वहाँ पर आपको चक्कर कभी कभी आ जाना, ब्रेकआउट हो जाना। थकान लगना यानी इन द सेंस आपको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, या आप बहुत एनर्जी से जो आप काम कर रहे थे वो धीरे धीरे स्लोली करेंगे, और यदि बहुत ज़्यादा काम कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा थकान लग जाएगी। तो ये थकान वाली फीलिंग आती है जब आपकी बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो। और दूसरा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यूट्रस का वो भी चेंज होता है इम्प्लांटेशन के बाद, तो उसके चलते भी आपको थकान लगना या कभी कभी चक्कर आ जाना, ये सिम्टम आते हैं। दूसरा सिम्टम जो रहता है वो है आपके पेट के रिलेटेड, आपको कब्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैस हो जाते हैं, डकार आती है, खाना पाचन नहीं होता है। तो ये सारे सिम्टम रहते हैं, वो आपको जनरली 22-23 दिन के बाद या पीरियड के 5-7 दिन पहले आना स्टार्ट हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकी थी। दूसरा सिम्टम है यूरिन, बार बार यूरिन के लिए आपको जाना पड़ता है, वो डिस्चार्ज होता है, वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन बॉडी में जैसे ही बढ़ेगा आपका डिस्चार्ज होगा, वो गाढ़ा हो जाएगा और ज़्यादा आएगा। वो एक्चुअली आपके यूट्रस को, आपके बच्चे जाने को या आपके बच्चे को इन्फेक्शन के बचाने के लिए नीचे की तरफ को ये एक मैकेनिज्म बनाई है। यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, थक्का जैसा बनेगा वो डिस्चार्ज, और एक बैरियर की तरह काम करेगा जो इन्फेक्शन को, ऑर्गेनिज्म को ऊपर तक नहीं जाने देगी। तो जैसे प्रेगनेंसी रुकती है बॉडी अपने आप उसकी रक्षा करने के लिए सारे इंतजाम कर देता है। उसमें से एक है डिस्चार्ज। गाढ़ा डिस्चार्ज आए तो आप समझ सकते हैं कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुकी है। और यदि वहाँ पे इन्फेक्शन वाला डिस्चार्ज होगा तो खुजली, इरिटेशन, वहाँ पे थक्के हो जाने, सारे सिम्टम आएंगे। दूसरा एक सिम्टम है वो है स्पॉटिंग। अभी स्पॉटिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला सिम्टम है। यहाँ पर स्पॉटिंग यानी कि पता नहीं चलता कि पीरियड का स्पॉटिंग है या प्रेगनेंसी का स्पॉटिंग है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करना तो एक ही तरीका है। जो पीरियड वाला स्पॉटिंग होगा वो दिन में ज़्यादा आएगा और वो चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा। और जो इम्प्लांटेशन वाला स्पॉटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 बार आएगा और वो वहाँ पर 1 या 2 दिन रहेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। और साथ में हमने जो जो सिम्टम बताए वो यदि फील होता हो और एक दो स्पॉटिंग हुई हो तो आप मान सकते हैं मैंने प्रेगनेंसी रुकी थी। अब ये सारे सिम्टम ऐसे हैं जो पीरियड के पहले के भी है और वहाँ पर यदि प्रेगनेंसी रुकी है तो भी पीरियड सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि वो सारे सिम्टम में कैसे आप आइडेंटिफाई करें, तो वो वीडियो देखना ना भूलें, जिससे आपका वो कन्फ्यूज़न भी क्लियर हो जाएगा। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। और अभी तक कोई प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ रही है, जैसे आपको सिस्ट हो या फिर ओवरी में कोई दिक्कत हो या IM में ज़्यादा कम हो या हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत हो या बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो, तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। IUI IVF कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है। लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के बिल्कुल ही फ्री है, ऐसे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो चलो फ्रेंड, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।